तो कोडिंग डिकोडिंग का आज का ये 4th पार्ट है। यदि आपने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उनमें कुछ ऐसी ट्रिक्स का प्रयोग किया है जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपको बहुत आसान हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागृत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज अल्फ़ाबेट्स में कि अल्फ़ाबेट्स जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। अल्फ़ाबेट्स जो है 26 होते हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। पहले 13 और दूसरे 13। 14 से 26 दूसरा और पहला 1 से 13, जो कि प्रथमार्धांश कहलाएगा। ये ए से एम तक, जो कि 1 से 13 नंबर तक है। और सेकेंड हाफ जो है ये हमारा सेकेंड हाफ एन से लेके जेड तक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी हमने एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी क्या है आप देख लीजिए एक बार। स्टोरी है, अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए और उन्हें वहाँ एक चाइल्ड मिला जिसके हाथ में चोट लग गई थी। तो उन्होंने उस चाइल्ड का एक्सरे कराया और वह लड़का दूध वाला था। एक्सरे से पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह इंग्लिश वैन में अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। फिर वह इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ गया, जहाँ उसे जंगल क्वीन मिली। वह क्वीन मुसीबत में थी। उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे खुश होकर क्वीन ने उसे काला पानी पिलाया। वह पानी पीकर लड़का लवली ऑफिसर बन गया। कहाँ का? मोती नगर का। तो दोस्तों, इस स्टोरी में मैंने पहले बताया है, लेकिन ये मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ ये स्टोरी फिर से, जो कि इस वीडियो पे और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अमन और ज़ारा, बड़ी याच, चाइल्ड एक्सरे, दूध वाला, इंग्लिश वैन, फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, काला पानी, लवली ऑफिसर और मोती नगर। दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको पहले शेयर किया था ये सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ है वही इसमें एक दूसरे के अपोजिट में लिखा हुआ है। ठीक है, ए जेड, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ ये स्टोरी का बिना स्टोरी के ये दिया हुआ है। ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। हमने पहले 1 से लेके जो 13 तक यहाँ पे लिखा है और फिर 14 से उल्टा यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, ये जो है रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिक जो सवाल आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जो है याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कितना भी याद करो, लेकिन साथी लोग, हमारे जो साथी लोग हैं वो कभी ना कभी इनमें गलतियाँ कर ही लेते हैं। तो हमने इसी को जो है एक स्टोरी के रूप में यहाँ पे आपको दिखाया है। स्टोरी में मैंने बताया आपको अमन और ज़ारा ये दोनों लड़का लड़की हैं, तो इनका नाम याद रह सकता है इस तरीके से, बड़ी याच पे, या याच यानी नाव। ठीक है, चाइल्ड का एक्सरे हुआ, दूध वाला था, इंग्लिश वैन में बैठे फादर और अंकल। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। इसके बाद यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हमने जो अल्फ़ाबेट्स हैं अपोजिट में, एक दूसरे के जो अपोजिट में हैं, उनसे ही उनको ही जोड़ के यहाँ पे ये स्टोरी को बनाया है। इससे आप आसानी से उनको याद रख सकते हैं। 2-3 बार आप इनको, इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स इन वर्ड्स के साथ में आपको याद हो जाएंगे। रही बात इनके नंबर्स की, तो नंबर्स यहाँ पे मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ए से लेके डी या ई तक सभी को याद रहते हैं। एफ है, एफ को जो है आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका 6 है। तो यहाँ इसको पूरा करने पर ये जो है उल्टा 9 की तरह बनेगा, और उल्टा 9 से वापस इसको उल्टा जब करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी में जो है ये जो निशान आ रहा है वो इससे 7 बनेगा। ठीक है, यहाँ एच को दोनों को यहाँ पे पूरा बंद करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। कर्सिव राइटिंग के जो आई होता है उससे ही ये 9 बनेगा, और अल्फ़ाबेट आई का जो है नंबर 9 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जे में ये जो कर्व है इसको गोल बना दो और इसको उल्टा कर दो इस तरफ। ये जो इसका जो गोल है, ये निशान जो है आप इस तरफ इमेजिन करेंगे तो ये 10 की तरह से बनेगा। के है, के को ये जो तिरछा डंडी आ रहा है इसको अगर हम सीधा करते हैं तो यहाँ पे 11 बन जाएगा। तो के का जो नंबर है वो 11 हो जाएगा। 12 में आप यदि उल्टा सी अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये 2 की तरह बनेगा, और ये हमारा 1 है। तो इस प्रकार से ये 12 का हम चित्र कर सकते हैं। इसको जो है आप चित्रांकन कर सकते हैं, इसको जो आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो m है इसको अगर हम क्लॉकवाइज लेटा देते हैं, इसको सुला देते हैं, तो ये 3 की तरह से, ठीक है ना। और यहाँ ये 10 के बाद में, अल्फ़ाबेट 10 के बाद में ही आता है, तो इस कारण हम इसको यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो ये 13 बन जाएगा। 14 जो है ये उल्टा 4, कांच में अगर हम 4 को देखें तो हम जिस तरह से 4 लिखते हैं ये उल्टे 4 की तरह दिखेगा, ठीक है। और ये भी 10 के बाद में, तो ये हमारा 14 इसका नंबर हमें याद रख सकते हैं या याद रह सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 15, एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। 5 अल्फ़ाबेट को मिला के एक वर्ड आता है इजोटी, उसको अगर याद हम रख लेते हैं तो जो है हम आसानी से ई 5वें नंबर पे, 10वें नंबर पे जे है, 15वें नंबर पे ओ है, 20वें नंबर पे टी है और 25वें नंबर पे वाई है। आसानी से इन अल्फ़ाबेट्स को हम याद रख सकते हैं। तो ओ का हमारा 15 है, ठीक है दोस्तों। पी को जब हम उल्टा करेंगे तो 6 बनेगा, और ये क्योंकि 10 के बाद में तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, इस कारण से या इस प्रकार ये जो है पी जो है 16 बन जाएगा। जी का जिस तरह से हमने देखा था, ये जो डंडी बाहर आ रही है तो 7 बना। क्यू में भी एक डंडी बाहर आ रही है तो हम इसको जो है इसका 7 मानेंगे, और ये 10 के बाद में तो हम 1 लगाएंगे, इस प्रकार से क्यू का 17 हो जाएगा। 18 में आर का 18 कैसे हुआ, ये जो है आर का नीचे वाले को अगर हम पूरा करते हैं तो ये 8 बन जाएगा, और 10 के बाद में तो 1 लगाएंगे और हमारा 18 बन जाएगा। इसी प्रकार से एस का 19 है, तो एस का ये जो हिस्सा है इसको हम पूरा अगर कर देते तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है, 9 बन जाएगा। 10 के बाद है 1 लगाएंगे तो ये एस का 19 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 19 नंबर भी याद रखने का तरीका या आसान ट्रिक हो गई है। 20 T20 जो मैच होते हैं उससे हमें आसानी से याद रह सकता है कि T20 है, ठीक है, टी का नंबर 20 है। युवाओं की उम्र जो है 21 साल के बाद मानी जाती है, तो इस प्रकार से हमें यू का युवा और युवा से हमें 21 याद रह जाएगा। वी में जो 2 डंडियाँ हैं, हम इसको क्योंकि ये 20 के भी बाद में है और पीछे से ये पास में पड़ता है, तो इस प्रकार से जो है हमें 11 की जगह हमें 22 मानना है, और ये जो है 11 को 22 मानना है, और इस प्रकार से वी का जो है 22 नंबर हो जाएगा। डब्ल्यू जो है ये भी 3 जैसा दिख रहा है, और ये पीछे से पास पड़ रहा है, 20 के बाद आएगा, इस प्रकार से हमें इसको इसके 3 के पहले 2 लगाना है, और ये 23 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 22 था वी का, वी यहाँ पे 2 जगह पर उल्टा और एक सीधा, तो यहाँ पे 2 और लगाना है, तो 22 में 2 24 हो जाएगा, ठीक है। वाई और जेड सबको पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से जो है हमको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हो जाएंगे। अपोजिट कैसे है वो हमने स्टोरी में देख ही लिया है, ठीक है ना। दूसरा एक और तरीका है, यदि हमको 9 का नंबर पता है, आई का नंबर है 9, तो 9 के अपोजिट में कौन सा आएगा, तो 27 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा, वही हमारा अपोजिट है, और इंडियन रेलवे से आपको आसानी से याद भी है, ठीक है। इसी प्रकार माना कि एल का देखना है, तो एल 27 में से 12 को घटाएंगे, क्योंकि एल का 12 है, तो 12 को घटाएंगे 27 में से तो हमें 15 मिलेगा। 15 ये ओ का है, ठीक है ना, 15 हमारा ओ का है। और लवली बॉय से भी हमें याद रह सकता है, लवली ऑफिसर सॉरी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें किसी का भी आसानी से याद रह सकता है। चलिए अब वापस हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। 4th पार्ट हमारा ये आज का चल रहा है। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग का कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। चलिए आगे अब प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे 74 से 77 तक के सवाल हैं, जिसमें सांकेतिक भाषा में यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और उनके कोड दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमने यहाँ पे इनके जो मैच किया है कि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 इस वर्ड में अल्फ़ाबेट्स है, तो यहाँ पे हमारा 5 का ये है। रीड का 4 है तो इसका ये होगा, 8 का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो पहले हमने इनको मैच किया है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि सवाल है टी शब्द के लिए कौन सा अंक है, एस के लिए कौन सा अंक है, 5 अंक किस अक्षर के लिए है, और इसी प्रकार से डी के लिए कौन सा अंक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि डी यहाँ पे है, इस वर्ड में है और इसमें है, तो हमें देखना होगा कि इन तीनों में कौन सा अल्फ़ाबेट जो है कॉमन है, कौन सा नंबर जो है कॉमन है। तो हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पे 5, 3 और 8 है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है ना, 8 भी नहीं है, सॉरी, हाँ इसका जो है इसका ये है और इसका ये है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन एक तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यही आ रहा है डी का यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगा, हमें 1 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे और कोई 7 है, लेकिन 7 जो है हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको पूरा मैच किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो है बाकी सबको भी मैच करना है। तो यहाँ पे हमने देखा डी का 1 है। इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं कि आर का, तो आर का यहाँ पे 3 आ रहा है, आर यहाँ पे भी है, इसमें भी 3 है, 5 भी है, ठीक है ना। तो और एक आर कहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इनमें भी देख लेते हैं। 5 और 3, यहाँ पे भी 5 और 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो हमने देखा कि इसका आर का 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी का भी देख सकते हैं। ई यहाँ पे है, यहाँ है, ठीक है ना दोस्तों, और
यहाँ पर है। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है? 3 5 एक साथ, ठीक है, 3 आ गया, 5 नहीं है, 1 आ गया, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और 5 भी है। तो ए का 5 है क्योंकि हमारा 3 तो इसका आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जिसका आ गया वो हमने कन्फर्म से सही देखा है, तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि कहीं हम किसी अल्फ़ाबेट को जो नंबर दे रहे हैं वो गलत तो नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक एक बार करना ज़रूरी है। तो ये जो पेपर वर्क करना है के बाद में आपका सारे सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल था टी के लिए कौन सा हुआ है, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है टी के लिए 8 है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। एस के लिए 4 है, ये देखिए एस के लिए 4 कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, और एस यहाँ इन दो का हो गया, लेकिन एस ओ यू और किसी भी वर्ड में एस ओ यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि एस किसके लिए है, ओ किसके लिए है और यू किसके लिए है। तो प्रश्न देखते हैं एक बार, निम्न में से कौन सा जो है अंक इसके लिए एस के लिए होगा, ठीक है। 1 9 8 और 4, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे किसी और का है, 9 किसी और का है, 8 नहीं है यहाँ पे, और तो बचा 4, ठीक है। तो हमारा एस का 4 हुआ ऑब्वियसली, ठीक है ना दोस्तों। 5 के लिए ए है, यहाँ 5 के लिए ए है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा सही हो गया। और डी के लिए 1 है, डी के लिए हमारा 1 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, BANANA, ठीक है ना, तो इसका जो कोड दिया गया है 213131 और नवंबर NOMBER का कोड ये दिया गया है। तो यहाँ पे इस वर्ड का पूछा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम प्रश्न में ही देख सकते हैं कि BER है, BER के लिए फिर 2 5 8 है, तो BER 2 5 8 किसमें, एक इसमें है और दूसरा इसमें है, ठीक है, ये दो बच्चे। तो NA का 3 1 है, तो 3 1 दोनों में से इसी में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। यदि नई दिल्ली को इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को ढाका, इस तरह के प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। सीधा आप ये देखते हैं, इसमें सीधा ये देखा जाए कि कौन पूछा क्या है, तो पूछा नेपाल की राजधानी किस शहर को कहा है, और नेपाल की राजधानी हमें पता है काठमांडू, जबकि यहाँ पे प्रश्न में काठमांडू को थिम्पू कहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, थिम्पू हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीचर के लिए ये कोड है, तो हार्ट के लिए क्या कोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इनको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस वर्ड के नीचे इस वर्ड को लिखना होगा और नंबरिंग दोनों की लिखनी होगी। इन चीज़ों के लिए नंबरिंग याद रहना बहुत ज़रूरी है, और आप प्रश्न में जब आप सॉल्व करेंगे तो वर्ड को ना लिख के सीधा नंबरों को लिख दें, तो आपको बहुत आसानी से, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो अब इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये कोड ऐसे का ऐसा हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, और जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 20 है और ये 12 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे HEART, यहाँ पे देखते हैं कि पूरा वर्ड इसमें है क्या, क्योंकि मैच कुछ आसानी से कर नहीं रहा है। यहाँ पे 20 है और ये 12 है, यहाँ 5 है, ये 13 है, यहाँ 1 है, ये 11 है, ये अपोजिट वर्ड भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अपोजिट में भी निकाल के इसके अपोजिट का इससे मैच करेंगे तो वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि यही अल्फ़ाबेट्स कहीं इसमें तो नहीं है। तो HEART है, HEAROT, तो वहीं से इसके जो अल्फ़ाबेट्स के कोड हैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकते। तो HE का NM हो गया, NM यहाँ पे लिख दिया, A का यहाँ पे K है तो K यहाँ पे लिख दिया, और R का हमारे यहाँ पे P है, P लिख दिया, और T का L है, तो यही हमारा कोड NMKPL। डी ऑप्शन चेक करते हैं, NMKPL, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मदर को ये कोड थोड़ा सा मिस था, मिस था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया हुआ है, NLGSVI, इसका जो कोड ये है, तो फिर रोज़ का कोड क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एक बार देखते हैं कहीं अपोजिट तो नहीं है, तो M का N है, O का L है, ठीक है ना, लवली ऑफिसर था, ठीक है, और T का G है, H का S है, और E का V है, R का I है, ठीक है ना। नंबरिंग से भी चेक कर लेते हैं, इसका 13 है और इसका हमारा 14 है, 14 और 13 27 हो गया, यानी इसका मैच है। इसका 15 है और इसका 12 है, 12 और 15 27 हो जाएगा। इसका 20 है और इसका 7 है, 12 और 20 और 7 27 हो जाएगा। 8 है इसका और इसका हमारा 22 है, 22 सॉरी, ये 8 है इसका और इसका हमारा 19 है, तो 19 और 8 जो है 27 हो जाएगा। इसका 5 है और इसका 22 है, तो 19 और 5 22 और 5 जो है हमारा 27 हो जाएगा। यहाँ पे इसका 18 है और यहाँ पे इसका 9 है, 9 और 18 27 हो जाएगा। तो ये जो है इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आर का हमारा आई हो जाएगा, तो ये और ये इन दोनों में से कोई एक सवाल सही है, ऑप्शन सही है। ओ का एल होगा, ये भी सही है, ठीक है ना। तो हम इसको लास्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी दोनों तो तीनों अल्फ़ाबेट सही हैं। तो ई का हमारा वी होगा, ठीक है ना, इंग्लिश मैन था तो ई का हमारा वी होगा। 22 है इसका, इसका 5 है, तो ये जो बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे चलते हैं। ART को FWY लिखा तो NOT को क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका मैच नंबरिंग से तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका देखते हैं।
तो इसका जो है पहले नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले इसका पहला है और इसका छठा है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 है, ये 23 है, तो यहाँ पे जो है प्लस हो रहा है, ठीक है ना। और इसका 20 का 25 हो रहा है, तो यहाँ पे NOT 14 और 5 19 हो जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा, और 20 और 5 25 हो जाएगा। तो ये हमारा STY हमारा ऑप्शन जो है STY डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है y² बराबर 4 है, तो v² बराबर कितना होगा। दोस्तों इसका तो 25 होता है, तो 25² तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके अपोजिट वाला जो वर्ड है वो b है, तो b का स्क्वायर, b यानी 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4, ये जो है 22 है, और 22 के अपोजिट में है e, ठीक है ना। 22 के अपोजिट में 5 होता है, और 5 का स्क्वायर यानी 25 ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं। BHI का अंडर रूट जो है क्यों दिया हुआ है। B का मतलब 2, H का मतलब 8 और I का मतलब 9, तो 2 8 9 289, ठीक है ना। 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 17, ये 17 का क्यू, और यहाँ पे 289 का अंडर रूट जो है अगर हम निकालते हैं तो वो 17 निकलता है। इसी प्रकार ABA का 121 हो गया, 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, और अंडर रूट 121 का मतलब हुआ 11। इसी प्रकार से अंडर रूट में प्रश्न है और यहाँ m है, और m का मतलब होता है 13, तो 13 का होता है स्क्वायर जो है वो होता है 169, और 169 का मतलब क्या हुआ 1 6 और 9, यहाँ पे तो 8 है, ठीक है ना। तो हमें AFI ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 169, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न को हल आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नंबरिंग याद रहना इस तरह के सवालों का आधी जीत है, ठीक है ना। आपकी नंबरिंग याद है, अपोजिट वर्ड्स याद है, आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद है, तो आपको ये सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इसका सॉल्यूशन ही है। आगे चलते हैं। बनाना का जो है कोड जो दिया गया है वो है 392, ठीक है। तो PLEM का कोड क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं। यहाँ पे इसको जो है इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 14 1 14 1, ठीक है ना। तो 14 और 14 जो है स्क्वायर करेंगे इसका 14 का, तो 196 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 392, वही हमारा इसका कोड है, ठीक है ना दोस्तों, वही इसका हमारा कोड है। इसी प्रकार से इनकी जो नंबरिंग है उनको लिख के आपस में गुणा करना होगा, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 80 गुणा, और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, 144 प्लस 12 तो 156 है। 156 को इससे गुणा करेंगे, 8 0 का 0, और 8 छिंग 48 का 8 हासिल का 4, और 15 है 120, 120 और 4 124, तो ये हमारा 124 80 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ये हमारा आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है h + 4 बराबर 36, तो l + 5 बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो h हमारा 8 है, 8 चौक 32 प्लस 4, 8 को 4 से गुणा करेंगे और प्लस 4 करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो 8 चौक 32 प्लस 4 36, 12 पंजे 60 प्लस 5 65, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 9, तो यहाँ पे हर एक का जो नंबर है उसको उसी नंबर से गुणा किया गया है, तो यहाँ पे हमारा 2 1 और 4 है, ठीक है ना। तो इसको जो है 2 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, तो हमें 5 और ये 16 21 मिलेगा। 21 हमारा ऑप्शन जो है पहले में है, ठीक है। आगे चलते हैं। SHANTOS को ये लिखा, तो करिश्मा को क्या लिखेंगे। तो हम दोस्तों पहले जो वर्ड है और उसके जो कोड है वो लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि n के अपोजिट में m है, इसी प्रकार इस वर्ड के अपोजिट में s के अपोजिट में h आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेम उतर रहा है नीचे, तो यहाँ पे भी हम सेम नीचे उतार देंगे, और ये जो है क्रॉस में सेम नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस में हमने सेम नीचे कर दिया, और इस प्रकार से हमें जो कोड मिला IRKHAMH, डी ऑप्शन, IRKHAMH, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैथ को ये 1/3 और हिंदी को 2/3 लिखा, तो इंग्लिश को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में, इन अल्फ़ाबेट्स में अगर स्वरों की बात की जाए तो यहाँ पे स्वर 1 है और 3 हमारे वो कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है। 3 नीचे आ गया, यहाँ 2 स्वर हैं ऊपर आ गया, और 3 जो है 2 स्वर है, 3 हमारे व्यंजन है नीचे आ गया। यहाँ पे स्वर कितने हैं 1 और 2, तो 2 स्वर है ये, या फिर ये बचा कितना, टोटल कितने, ये 7 है, 7 में 2 गया तो नीचे 5 आ जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों। अगला है
एक सांकेतिक भाषा में मनी को PUWQN लिखा जाता है, तो 7 को क्या लिखेंगे? तो हमें इनका नंबरिंग लिखना है। नंबरिंग देखने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 6 जुड़ रहा है, यहाँ पे 9 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमें 12 जुड़ रहा है, और यहाँ पे 25 में अगर हम 15, इसी सीक्वेंस में अगर हम 25 में 15 जोड़ेंगे तो हमें 40 मिलेगा। और 26 में से जब 40 को घटाएंगे, तो 26 में से जब 40 को घटाएंगे तो हमें 14 मिलेगा, और 14 जो नंबर है वो n का है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस है, तो वही सीक्वेंस हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ 19 में जब 3 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा, जो कि v का होगा। 5 e का हमारा 5 है, 5 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा और k बनेगा, ठीक है। v का 22 है, 22 में जब 9 जोड़ेंगे, तो 22 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमें 31 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और 31 यानी 26 में से जब 31 में से जब 26 को घटाएंगे तो 5 निकल के आता है, और वही 5 हमारा यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से 5 में जब 12 जोड़ते हैं तो 17 बनेगा, जो कि Q होगा, ठीक है। और 14 में 15 जोड़ते हैं तो ये हमारा 29 होगा, जो कि 26 को जब 29 में से घटाएंगे तो हमें 3 निकल के आएगा, वही हमारा C बनेगा, ठीक है। तो VKEQC बी ऑप्शन है, VKEQC ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा है, तो टेबल को क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं। ये है, इसके नंबर को लिखा। इसके अपोजिट को जब देख रहे हैं तो इसका अपोजिट है 24, से 24 में 2 और 4 है, जोड़ने पर 6 बनेगा। इसके अपोजिट में आई है, सॉरी एस है, ठीक है ना। इसके अपोजिट में एस है, एस का 19 होता है, 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 है, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। इसी प्रकार ए के अपोजिट में जेड है, जेड का 26 होता है, 26 में 2 और 6 को जोड़ने से 8 बनेगा। आई में 9 है, 9 के अपोजिट यानी इसके अपोजिट में जो है इसका आर है, आर का 18 है, 8 और 1 9 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा आर है, आर के अपोजिट में हमारा आई हो जाएगा, और आई का 9 है, ठीक है, 9 का सेम 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है टेबल वर्ड के अपोजिट में जो है उनका नंबर हमें लिखना होगा, वही हमारा इसका कोड हो जाएगा। तो इसके टी के अपोजिट में जी, ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, एल के अपोजिट में ओ, और ई के अपोजिट में वी। इनके नंबर ही हमारे नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 7, 26 का हो जाएगा 8, यहाँ पे वाई का 25 है, तो 2 और 5 7 हो जाएगा। इसका 15 है, 15 में 5 और 1 का हो जाएगा 6, और यहाँ पे इसका 22 है, तो 2 और 2 4। तो इस प्रकार से 7 8 7 6 4, सी ऑप्शन 7 8 7 6 4, सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक सांकेतिक भाषा में नेक्स्ट को ये लिखा तो BKPHH किस शब्द के लिए लिखा जाएगा? यानी ये तो कोड है और हमें शब्द लिखना है। नंबरिंग करेंगे या देख लेते हैं एक बार कि ये जो 14 है, 14 में से जब 7 को घटाने पर हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। और इसमें 5 है, 5 में जब 5 घटाएंगे तो हमें Z मिलेगा, क्योंकि 5 में से पीछे जाने पर वापस से हमें 26 मिलेगा, क्योंकि 26 के एक 27वां जो है A माना जाता है और 28वां B माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे X है, 24 है, 24 में से 3 घटाने पर हमें 21 मिलेगा, जो कि U है। और T 20 है, 20 में से 2 घटाने पर हमें R मिल रहा है। यहाँ 2 3 5 7 ये जो है अभाज्य संख्याओं को लिखते हुए या अभाज्य संख्याओं को मानते हुए इनका क्रॉस माइनस किया गया है। तो यहाँ पे हमें कोड मिला था, कोड में हमें जो है इसका क्रॉस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड माइनस में हो रहा है और यहाँ पे कोड ही है, तो हमें जब वर्ड निकालेंगे तो हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा। और प्लस हमें 2 3 5 7 11, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, 7 की अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। इस प्रकार हमें यहाँ पे 11 जोड़ना होगा, और ये सभी जो है इनमें हमें क्रॉस जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 है, 8 में 11 जोड़ेंगे तो 19 होगा, S बनेगा। H है, 8 में हमें 7 जोड़ना होगा, ठीक है ना, 11 इधर 7 जोड़ना होगा, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, तो हमें O मिलेगा। P 16 है, 16 में हमें 5 जोड़ना है, 21 बनेगा, U हो जाएगा। K हमारा 11 है, 11 में हमें 3 जोड़ना है तो हमें 14 मिलेगा, N हो जाएगा। 2 B का है, B में 2 जोड़ने पे हमें D मिलेगा। तो साउंड एक वर्ड बन गया, यही हमारा ऑप्शन D आंसर सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारा दोस्तों ये जो है वीडियो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट रहा है। ऑलमोस्ट हमने लगभग सभी तरह के कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले हमने जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 5 वीडियो को निकाला है, आप उन्हें भी देखिएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो रीजनिंग से बनाते जा रहे हैं। रीजनिंग के आप उन सभी को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों।